नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो दोस्तों मेडिसिन का नाम है नेफेलियम। नेफेलियम दोस्तों होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन है जो कि ये साटिका के पेन में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन ये पाई गई है। अब आप देखेंगे कि साटिका होती क्या है, पहले हम साटिका को समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा लंबर रीजन होता है, जैसे कि ये फिगर में दिख रहा होगा, जो हमारे लंबर रीजन से लेकर के पैर के टो तक यानी कि अंगूठे तक दर्द अपवर्ड टू डाउनवर्ड की तरफ, ये दर्द पेन हमारा ऊपर से नीचे की तरफ हमारा जाता है। जब ये दर्द होगा तो उस दर्द में आपको ऐसा लगेगा कि सुन्नपन भी आ रहा होगा, झुन्नपन आ रहा होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में नंबनेस भी बोलते हैं। तो ये जब नंबनेस की ऐसी जब कंडीशन आती है और कंफर्म हो जाता है कि ये साटिका का पेन है, ठीक है, तो साटिका, ये साटिका जो वर्ड आपको सुनाई जो ये दे रहा है, ये जो सेटिंग नर्व्स होती है वो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड में L3, L4 और L5 और S1 के बीच में हमारी सेटिंग नर्व्स कहीं ना कहीं उसमें ये दब जाती है, जिसको हम लोग डिस्क बल्जिंग भी बोलते हैं। और वो डिस्क बल्जिंग हमारा फॉरवर्ड मोशन या बैकवर्ड मोशन की वजह से भी हो सकता है। और इसमें कैसा दर्द महसूस होगा, इसमें चिलकन जैसा होगा दर्द, उसमें स्वेलिंग भी आ सकती है, उसमें रेडनेस भी आ सकती है। तो उस कंडीशन में ये हमारी मेडिसिन नेफेलियम, कई कंडीशन में हम नेफेलियम मदर टिंचर का भी इस्तेमाल करते हैं, कई कंडीशन में हम नेफेलियम को पोटेंसी में भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं कि हम उसके बहुत अच्छे उसके रिजल्ट दोस्तों आते हैं। तो ये आई थिंक आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो ये नेफेलियम हमारी होम्योपैथिक की मेडिसिन है, इसका सही और अच्छी तरीके से क्या यूटिलाइजेशन है, कहां पर ये ज्यादा इफेक्टिव होती है। कुछ कंडीशन में बोलते हैं कि नेफेलियम हमारी लेफ्ट साइड में बहुत अच्छा काम करती है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये राइट साइड में बहुत अच्छा काम करती है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर ये राइट साइड अगर पेन ज्यादा, जबकि बुक्स में लेफ्ट साइडेड भी लिखा हुआ है, तो ये राइट साइड में मैंने देखा है कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो अगर सैटिक पेन हमारा राइट साइड में है तो उस कंडीशन में भी हमारी ये नेफेलियम मदर टिंचर या पोटेंसी बहुत अच्छे से काम करती है। ठीक है, अब हम लास्ट में बताएंगे कि इस मेडिसिन को हम कैसे लेंगे। इसको इस पर आने से पहले कुछ और मेडिसिन है जिसके बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो उस कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि एक नेफेलियम मेडिसिन से भी ये कंट्रोल सेटिंग नर्व्स हमारा नहीं आता है। उस कंडीशंस में कुछ और भी मेडिसिन है, जैसे कोलोसिंथ मेडिसिन इसमें बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, यानी कि इसको नी एल्बो बैंड की कंडीशन में अगर हाथ जोड़ के अगर लेटता है, दैट मीन्स वहां पर ये कोलोसिंथ हमारी मेडिसिन बहुत अच्छी काम में आती है। इवन अमोनियम म्योर भी काम में आती है। तो ये मेडिसिन का मैं कोरिलेशन क्यों बता रहा हूं कि कभी कभी ये होता है कि नेफेलियम ही केवल मदर टिंचर देने से हमारे इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आते हैं। तो उस कंडीशन में हम कुछ उससे जो रिलेटेड है मेडिसिन है, वेल फॉलोड भी कह सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं। तो उस कंडीशन में जब नेफेलियम हमारी जब फेलियर होती है तो कुछ ऐसी ही हमारी मेडिसिन है जो कि उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर हमने नेफेलियम को राइट साइड अगर हमने बोला था, अब अगर बात आती है कि हम लेफ्ट साइड में कौन सी हम ऐसी मेडिसिन देंगे जो कि ये साटिका पेन में बहुत इफेक्टिव तरीके से ये काम करती है। तो दोस्तों अगर लेफ्ट साइडेड अगर सेटिंग नर्व्स का अगर पेन हो रहा है तो वहां पर निक्टेंथिस एक मदर टिंचर है जो कि बहुत इफेक्टिव और बहुत उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि निक्टेंथिस को हम केवल मदर टिंचर में लेंगे, निक्टेंथिस को हम पोटेंसी में भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 30 पोटेंसी भी हो सकती है, 200 पोटेंसी भी हो सकती है, इवन मदर टिंचर भी हो सकती है।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो मेडिसिन का एक मैं डिस्कशन कर रहा था, कोलोसिन। तो कोलोसिन मेडिसिन भी हमारी, ये जब भी सैटिक नर्व्स में अगर पेन होगा तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव और अच्छी काम करती है। अब दोस्तों मैं ये बताता हूं कि इस मेडिसिन का हमें यूटिलाइजेशन कैसे करना है। ये पर्टिकुलर मैंने एक मेडिसिन के बारे में इसलिए डिस्कशन किया कि कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि जब ये बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन में कुछ ये मदर टिंचर हैं, हम उसको इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि निफेलियम अगर हमको मदर टिंचर लेनी है तो हम उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। मदर टिंचर अगर बड़े लोग हैं तो 10 बूंद करके 1/4 पानी में, अगर समर का सीजन है तो 10 बूंद करके 1/4 कप पानी में दिन में 2 बार से लेके 3 बार भी हम ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मेडिसिन का जो सही इफेक्ट हो तो प्लीज इसमें आपको कॉफी नहीं लेनी है, कच्चा प्याज आपको नहीं लेना है, कच्चा लहसुन नहीं लेना है। तब अगर हम इस मेडिसिन को लेंगे तो आप देखेंगे इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये आई थिंक आप निफेलियम मदर टिंचर के बारे में, जैसा मैं बता रहा था कि इसको हमें कैसे लेना है, तो बड़े लोग हैं तो 10 बूंद करके 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार, अगर छोटे लोग हैं तो 4 से 5 बूंद करके 1 चम्मच पानी में डाल करके दिन में 2 बार तक हम ले सकते हैं। अगर हमें इसी निफेलियम को अगर मदर टिंचर में अगर हमें इस्तेमाल करना है, अगर 30 पोटेंसी है तो 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं, और अगर 200 है तो फिर हम वहां पर 4 बूंद करके सुबह शाम दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन मैंने निक्टेंथिस के बारे में मैंने बात किया था। हाँ, निफेलियम को फिर याद मैं आपको दिलाना चाह रहा हूं कि निफेलियम हमारा राइट साइड के लिए बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से निक्टेंथिस मदर टिंचर जो कि लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, यानी कि सैटिक पेन अगर आपका लेफ्ट साइड में हो तो वहां पर निक्टेंथिस मदर टिंचर बहुत हमारी इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन काम करती है। तो निक्टेंथिस मदर टिंचर 10 बूंद करके 1/4 कप पानी में दिन में 2 से 3 बार तक हम ले सकते हैं। अगर सीवियरिटी अगर ज्यादा है तो उस कंडीशन में हमें 3 बार तक भी लेना पड़ सकता है। लेकिन अगर कुछ हमको आराम अगर मिल जाती है तब हम उस कंडीशन में दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मदर टिंचर है, बड़े लोग अगर ले रहे हैं तो 10 बूंद करके दिन में 2 से 3 बार तक ले सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो 1 चम्मच पानी में 4 से 5 बूंद करके दिन में 2 बार भी हम ले सकते हैं। देखेंगे इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये मैं कोलोसिन की बात कर रहा था कि नी एल्बो की तरह बैंड अगर हो जाए, इतना पेन अगर सैटिक नर्व्स का अगर पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में कोलोसिन 200 या 1 ml के कुछ डोजेस लेके हम देखेंगे, और जैसे ही आराम मिल जाएगा हम तुरंत उसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमने ये साटिका पेन के लिए मेन हमारा जो टारगेट था वो निफेलियम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में था। इन केस कभी कभी निफेलियम भी अगर फेलियर होती है तो उस कंडीशन में हम कोलोसिंथ है, निक्टेंथिस है, ये भी मेडिसिन हमारी बहुत इफेक्टिव और अच्छी हैं। तो प्लीज जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। हाँ दोस्तों, जो होम्योपैथिक में न्यू लर्नर हैं, जो सीखना चाहते हैं या अपने ट्रीटमेंट से रिलेटेड वो कुछ एडवाइस चाहते हैं तो हमारी इसमें मेंबरशिप है। आप ज्वाइन बटन हमारे चैनल में आपको दिख रहा होगा, ये ज्वाइन बटन आप हमारे कोई भी एक मेंबरशिप आप ले सकते हैं, वो चाहे सिल्वर लें या गोल्ड लें या डायमंड लें। उसके अंदर में हमने ब्रीफ भी करके उसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है कि कौन सी मेंबरशिप हमारी किसके लिए इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है दोस्तों। और भी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे, या इसमें जो भी एक मोबाइल नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वहां से भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।